तो शिवराज के राज में बड़ा घोटाला। सुबह के 10 बजे मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश के व्यापम भर्ती घोटाले की जांच कर रहे एसटीएफ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पूर्व पीए प्रेम प्रसाद को पूछताछ के लिए बुलाया है। प्रेम प्रसाद पर अपनी बेटी को पीएमटी की परीक्षा में फर्जी तरीके से पास करने का आरोप है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पूर्व पीए को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। भर्ती घोटाले में आरोपी पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा को 24 जून तक पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। एसटीएफ ने कोर्ट में कहा है कि वो व्यापम के पूर्व परीक्षा नियंत्रक पंकज त्रिवेदी और उनके ओएसडी रहे ओपी शुक्ला से आमने सामने पूछताछ करना चाहती है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए भी कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उनका तीसरा कार्यकाल है। ब्रिजेश राजपूत एबीपी न्यूज संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं उन पर शिकंजा कसता नजर आ रहा है। निश्चित ही अमन, ये बड़ी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए चिंता की बात भी होनी चाहिए, क्योंकि उनके आसपास के जितने लोग थे उस जांच की आंच उन तक पहुंचने लगी है। शिवराज सिंह के साथ लंबे समय तक पीए रहे उनके प्रेमचंद प्रसाद हैं, जो उन्होंने अपनी बेटी का एडमिशन करवाया मेडिकल कॉलेज में 2012 में। एक जो एक्सेल सीट बरामद हुई थी उसमें उनका नाम लिखा गया था, बेटी का नाम लिखा था, पैसों के आगे 0 लिखा गया था और उनके बेटी के मार्क्स लिखे गए थे। इस मामले में एक दफा उनसे पूछताछ हो चुकी है, मगर उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। दूसरी दफा से उनसे पूछताछ के लिए एसटीएफ ने 26 जून को नोटिस जारी करके उनको बुलाया है और आज उन्होंने जो अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई हुई है उस पर आज सुनवाई होने वाली है। आमतौर पर इस मामले में जितने भी कैंडिडेट थे या जो संदिग्ध थे उनके परिजनों या उस संबंधित छात्र को पकड़ा गया है एसटीएफ ने, मगर प्रेम प्रसाद अब तक इस एसटीएफ की गिरफ्त से बाहर है। उनके साथ कुछ खास रियायत की जा रही है। इस पर अब कोर्ट ने एतराज जताया है, जिसके चलते उनको दोबारा फिर पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। शुक्रिया आपका ब्रिजेश राजपूत, ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और जिस तरह से ब्रिजेश बता रहे हैं कि एंटीसिपेटरी बेल यानी कि अग्रिम जमानत के लिए अर्जी पहले से ही लगा दी है, क्योंकि गिरफ्तारी का खतरा उन पर भी है, मुख्यमंत्री के पूर्व पीए पर भी। मध्य प्रदेश के द ग्रेट भर्ती घोटाले के चक्रव्यूह में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुरी तरह से घिरते नजर आ रहे हैं। उनकी कैबिनेट का एक पूर्व मंत्री हाईकोर्ट की निगरानी में जांच कर रही एसटीएफ के हत्थे चढ़ चुके हैं, तो उनके पूर्व सहायक प्रेम प्रसाद का नाम भी अब सामने आ गया है। इसके अलावा आरएसएस के करीबी खनन कारोबारी सुधीर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग भी उठ रही है। कुल मिलाकर सांसद में है शिवराज सिंह चौहान का तीसरा कार्यकाल और विपक्ष मांग रहा है शिवराज सिंह चौहान का इस्तीफा। सीएम शिवराज सिंह चौहान की फांस, लक्ष्मीकांत शर्मा, प्रेम प्रसाद, सुधीर शर्मा, ये तीन चेहरे मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार और उसके मुखिया शिवराज सिंह चौहान के गले की फांस बन गए हैं। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े भर्ती घोटाले में पूर्व उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा गिरफ्तार हैं। खुद मुख्यमंत्री के सहायक प्रेम प्रसाद पर फर्जीवाड़े का आरोप लग चुका है और तीसरी तस्वीर में दिख रहे सुधीर शर्मा पर लटक रही है गिरफ्तारी की तलवार। लक्ष्मीकांत शर्मा उनकी गिरफ्तारी हुई है व्यापक घोटाले में, क्या कह रहा है आपको? क्योंकि कानून अपना काम करेगा, ये पहले से ही हमने कहा है। 16 जून को शिवराज के विदेश दौरे से लौटने के बाद भर्ती घोटाले पर उनकी प्रतिक्रिया के लिए बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा था मीडिया, लेकिन शिवराज ने सिर्फ इतना कहा कि कानून अपना काम करेगा। दरअसल उनकी गैर मौजूदगी में रविवार को उनके कैबिनेट में कभी उच्च शिक्षा मंत्री रहे लक्ष्मीकांत शर्मा को एसटीएफ ने भर्ती घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया था। लक्ष्मीकांत शर्मा के रसूख के हिसाब से ये बेहद चौंकाने वाली खबर थी। लक्ष्मीकांत वर्मा को एसटीएफ ने 15 जून को भोपाल में उनके घर से गिरफ्तार किया तो मध्य प्रदेश की राजनीति में हलचल मचना तय था। लक्ष्मीकांत वर्मा उमा भारती कैबिनेट से लेकर शिवराज सिंह की कैबिनेट तक लगातार 10 साल तक मध्य प्रदेश के मलाईदार विभागों के मंत्री रह चुके थे और माना जा रहा था कि एसटीएफ उन पर हाथ डाल पाए ये आसान नहीं है। इससे खुद विपक्ष भी चौंक गया। लक्ष्मीकांत शर्मा की गिरफ्तारी एसटीएफ ने नहीं की है। लक्ष्मीकांत शर्मा ने सरकार की योजना के अनुसार एसटीएफ के सामने नियोजित सरेंडर किया है। मध्य प्रदेश बीजेपी में लक्ष्मीकांत शर्मा के कद का अंदाजा इस बात से भी लग जाता है कि उन्हें यहाँ पर दौड़खार सैनिकी, छुपा रुस्तम कहा जाता था। एक बार तो शिवराज सिंह के विकल्प के रूप में भी लक्ष्मीकांत शर्मा का नाम चला था।
और इस कद्दावर कद की वजह रही लक्ष्मीकांत शर्मा की आरएसएस के नेताओं के साथ करीबी। अपनी इसी करीबी के चलते उनको 2003 से 2013 के बीच में मध्य प्रदेश सरकार में खनन, तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा और जनसंपर्क सरीके अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी मिली। लक्ष्मीकांत शर्मा जब भी लोगों के सामने आते हैं तो उनके माथे पर लंबा तिलक उनके गहरे धार्मिक झुकाव का प्रचार करता नजर आता है। 16 जून 2014 को जिस वक्त उन्हें गिरफ्तार किया गया, उस वक्त भी उन्होंने एसटीएफ के अधिकारियों को लंबा इंतजार करवाया था। वजह यह बताई गई थी कि वो पूजा कर रहे हैं। यहाँ तक कि जब एसटीएफ के अधिकारी उन्हें अपने साथ ले जाने लगे तो उन्होंने धार्मिक किताबें अपने साथ ले जाने की जिद की थी। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के सिरोंज कस्बे में एक पुजारी के तौर पर लक्ष्मीकांत शर्मा ने अपनी जिंदगी की शुरुआत की। इस दौरान वो आरएसएस कार्यकर्ताओं के संपर्क में आए और यही संपर्क उनको सरस्वती शिशु मंदिर में एक शिक्षक की नौकरी दिला गया। 400 रुपए की तनख्वाह पाने वाले लक्ष्मीकांत शर्मा ने स्कूल से ही संघ को साधा और संघ के जरिए बीजेपी को। बीजेपी में आने के बाद लक्ष्मीकांत शर्मा 1993 में ही सिरोंज से पहली बार विधायक चुने गए थे, लेकिन असल फायदा तब मिला जब बीजेपी सत्ता में आई। साल 2003 में जब उमा भारती के नेतृत्व में बीजेपी सरकार बनी तो उन्हें खनन मंत्री बनाया गया। उमा के बाद बाबूलाल गौर मुख्यमंत्री बने तो उनकी कैबिनेट में भी मंत्री रहे शर्मा। शिवराज सिंह चौहान ने भी उन्हें अपनी कैबिनेट में शामिल किया। शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्रालय सौंपा। इसके अलावा लक्ष्मीकांत के पास संस्कृति और जनसंपर्क मंत्रालय भी था, लेकिन वो इस बार चुनाव नहीं जीत पाए। जितने अहम विभाग उतने विवाद। खनन मंत्री रहते हुए लक्ष्मीकांत शर्मा का नाम मध्य प्रदेश के खनन घोटाले में भी आया था, और जब उन्हें शिक्षा मंत्रालय मिला तो व्यावसायिक परीक्षा मंडल में चल रहे फर्जीवाड़े में वो शामिल हो गए। आरोप है कि इस मामले में पहले से गिरफ्तार लक्ष्मीकांत शर्मा डेपुटेशन पर स्वयं अपने ओएसडी ओपी शुक्ला को लाए थे। ओपी शुक्ला भर्ती घोटाले में कमाए पैसों के साथ गिरफ्तार हो चुका है। इस मामले में एक और गिरफ्तार आरोपी व्यावसायिक परीक्षा मंडल का एग्जाम कंट्रोलर पंकज त्रिवेदी है, जिसकी नियुक्ति में भी शर्मा का ही हाथ है। बताया जाता है कि पंकज त्रिवेदी स्वयं ओपी शुक्ला से शर्मा जी की सिफारिश किए हुए लोगों की लिस्ट व्यावसायिक परीक्षा मंडल लाया करता था। एसटीएफ ने गिरफ्तारी से पहले 2 बार लक्ष्मीकांत शर्मा से पूछताछ की थी, लेकिन इस दौरान घोटाले से ज्यादा शर्मा अपने संपर्कों का हवाला देते रहे। गिरफ्तारी के बाद उन्होंने ये भी कहा कि वो बड़े लोगों के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। और अब आरोप लग रहा है कि आरएसएस से करीबी और सिर पर सीएम के हाथ ने ही उन्हें भर्ती का फर्जी खेल खेलने का मौका दिया और किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस व्यापम घोटाले के मुख्य सरगना, मुख्य किरदार जो इसे संरक्षक दाता है, आदरणीय श्री शिवराज सिंह जी, जिनकी देखरेख में ये पूरा घोटाला होता रहा, मैं आज उनसे मांग करता हूं कि उनके मंत्रिमंडल का एक साथी इस आरोप में जेल गया है और ये प्रमाणित हुआ है, सदन में भी प्रमाणित हुआ है। स्वयं मुख्यमंत्री ने ये माना है कि 1000 नियुक्तियां व्यापम के माध्यम से फर्जी हुई। ऐसे मुख्यमंत्री को पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं उनके त्याग पत्र की मांग करता हूं। मध्य प्रदेश का भर्ती घोटाला 2 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला तो मेडिकल कॉलेज की प्रवेश परीक्षा में फर्जीवाड़ा किया गया। दूसरा, सरकारी नौकरियों में हुई प्रवेश परीक्षा में धांधली करके बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ और नाकाबिल लोगों को नौकरियां दी गईं। पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा को संविदा शिक्षक भर्ती घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री जो गिरफ्तार हुए हैं लक्ष्मीकांत जी, उन्होंने ये कहा कि मैं बड़े लोगों के बचाव के लिए यदि मेरी गिरफ्तारी हो रही है तो ठीक है, तो उनका इशारा कहाँ था? शिवराज सिंह चौहान की गले की फांस बन गया है भर्ती घोटाले में सामने आने वाले एक और नाम खनन कारोबारी सुधीर शर्मा का। सुधीर शर्मा यानी कि वही सुधीर शर्मा जिनके घर जब इनकम टैक्स के छापे पड़े थे तो वहां से बरामद डायरियों में बीजेपी और आरएसएस के कई बड़े नेताओं के नाम सामने आए थे। आरएसएस और लक्ष्मीकांत शर्मा से करीबी के चलते सुधीर शर्मा और शिवराज सिंह चौहान पर हमला करने का एक और बड़ा कारण विपक्ष को मिल गया है। आरोप है कि सुधीर शर्मा भर्ती घोटाले का बड़ा खिलाड़ी है, लेकिन उसकी भूमिका से पर्दा उठना अभी बाकी है। मामले में गिरफ्तार हो चुके आरोपियों ने पूछताछ में इस मामले से उसके तार
जुड़े होने की बात जरूर कबूल कर ली है। ये भी कहा जा रहा है कि व्यापम के पंकज त्रिवेदी को उच्च शिक्षा विभाग से परीक्षा मंडल में लाने का फैसला भी लक्ष्मीकांत शर्मा ने सुधीर शर्मा के कहने पर ही किया था। दरअसल लक्ष्मीकांत शर्मा की तरह ही सुधीर शर्मा कभी स्कूल शिक्षक रहा है और उसकी आरएसएस के नेताओं से बड़ी करीबी रही है। आरएसएस की बैठकों के दौरान ही लक्ष्मीकांत शर्मा से उसकी मुलाकात हुई और लक्ष्मीकांत शर्मा मंत्री बनते ही उसे विदिशा से भोपाल ले आए और उसे अपने खनन मंत्रालय में ओएसडी बना दिया। देखते ही देखते सुधीर शर्मा खनन का बड़ा कारोबारी बन गया और अब करोड़ों का आसामी है। माना जा रहा है कि सुधीर शर्मा की गिरफ्तारी ही भर्ती घोटाले के कई बड़े राज पर से पर्दा उठाएगी। मुख्यमंत्री के जो पीए रहे प्रेम प्रसाद, उसका नाम आया है और इसकी पुष्टि इससे और होती है कि उसने अग्रिम जमानत के लिए अप्लाई किया है। इसका मतलब ये है कि उसका इन्वॉल्वमेंट किसी न किसी रूप में, और वो जिस समय पीए रहा 2012 में, उसी समय उसकी बेटी अनीता का एडमिशन की बात सामने आई है। मध्य प्रदेश के फर्जी भर्ती घोटाले की आंच अब सीधे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दफ्तर तक भी जा पहुंचने लगी है। उसकी वजह बना है ये चेहरा। ये है प्रेम प्रसाद, जो खुद शिवराज सिंह चौहान के ओएसडी रह चुके हैं। आरोप है कि प्रेम प्रसाद ने अपनी बेटी अनीता कुमारी को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाने के लिए लक्ष्मीकांत शर्मा के रैकेट का इस्तेमाल किया। दरअसल एसटीएफ को जांच के दौरान व्यावसायिक परीक्षा मंडल के सिस्टम एनालिस्ट नितिन महिंद्रा के पास से एक एक्सेल शीट मिली। इस एक्सेल शीट में एक छात्रा अनीता कुमारी के पिता के नाम के आगे प्रेमचंद प्रसाद लिखा हुआ था। बाद में पूछताछ से पता लगा कि एग्जाम कंट्रोलर पंकज त्रिवेदी ने नितिन महिंद्रा की मुलाकात प्रेमचंद प्रसाद से करवाई और प्रेमचंद प्रसाद ने अपने रसूख का इस्तेमाल कर अपनी बेटी का एडमिशन मेडिकल कॉलेज में करवाया। यानी कि मुख्यमंत्री के सहायक प्रेमचंद प्रसाद पर लगा है आरोप अपने रसूख के गलत इस्तेमाल का। शिवराज सिंह चौहान ने फौरन प्रेम प्रसाद को ओएसडी पद से हटा दिया है और फिलहाल प्रसाद अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत की कोशिशों में जुटे हुए हैं। लेकिन सवाल ये है कि एक के बाद एक बेनकाब हो रहे ऐसे चेहरों से शिवराज सिंह चौहान के दामन पर जो दाग लग रहा है, उसे धोने के लिए अब वो क्या करेंगे।